दो गुणों का विकास होना है, दैवीय गुणों का विकास होना है और उसके बाद ईश्वरीय गुणों का विकास होना है। तो सबसे पहले पुरुषार्थ के द्वारा दैवीय गुणों का विकास करो। जब आप दैवीय गुणों का विकास करोगे तो प्रारब्ध के द्वारा ईश्वरीय गुणों का विकास अपने आप हो जाएगा। भगवदीय गुणों के विकास के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ दैवीय गुणों के लिए किया जा सकता है और दैवीय गुणों में सबसे पहला है देने वाली भावना। क्या दे सकते हो? कमाया हुआ धन दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छी जगह दान करो, हो सकता है तुम्हारे धन से संस्कृति की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, साधुत्व की रक्षा हो, गौ, गंगा, गीता, गायत्री की रक्षा हो, अबला की रक्षा हो। तुम्हारे दान से अगर साधुत्व की रक्षा होती है, तुम्हारे दान से गौवंश की रक्षा होती है, तुम्हारे दान से प्रकृति की रक्षा होती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरा है, सबके पास तो धन देने के लिए नहीं है, तो क्या धन ही दान में दिया जा सकता है? नहीं, एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी दान में दी जा सकती है। अगर आप एक प्यारी सी मुस्कुराहट किसी को देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा दान है। आप अच्छा व्यवहार दान में दे सकते हैं, आप अच्छी बोली भाषा दान में दे सकते हैं, आप ठाकुर जी का नाम दान में दे सकते हैं, आप अच्छे संस्कार दान में दे सकते हैं। कुछ तो ऐसा होगा जिसे देकर आप भी दानी बन सकते हैं। इस संसार में परमात्मा ने किसी को इतना कंगाल नहीं बनाया जो कुछ भी दान न कर सकता हो। इतना कंगाल ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। ये जीव जन्म लेते ही उस ऐश्वर्य से संपन्न होता है जिससे वो दानी हो सकता है, जिसे वो दान कर सकता है। आपकी रसोई में नमक सबसे सस्ता सौदा है, लेकिन उस नमक के बिना आप रसोई बना करके दिखाइए। सबसे सस्ता सौदा है, लेकिन उसके बिना आप रसोई नहीं बना सकते। ऐसे ही हो सकता है कि आपकी घर में, परिवार में, समाज में वैल्यू कम हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी जिंदगी को नमक बना दीजिए। आप अपनी जिंदगी को नमक बना दीजिए। आपकी वैल्यू भले कम हो, लेकिन आपके बिना काम भी नहीं चलेगा, आपके बिना कुछ होगा ही नहीं, आपके बिना पारी नहीं पड़ेगी। किसी चीज को कीड़ों से सुरक्षित करना होता है तो माताएं नमक की पिन्नी में लपेट देती हैं, कहती है अब कीड़े नहीं लगेंगे, अब ये खराब नहीं होगा। तो इतना ही बन जाइए, किसी की सुरक्षा करने वाले बन जाइए, किसी की मदद करने वाले बन जाइए। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ शिक्षा पहुँचा सकते हो। जहाँ प्रेम के व्यवहार की जरूरत है, वहाँ किसी उदासी से भरे हुए व्यक्ति को जीवन जीने के लिए नई ऊर्जा दे सकते हो। अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को बहुत आगे करिए। जो जहां आप जितना कर सकते हैं उतना ही करिए। पहली बात दैवीय गुणों के लिए। दूसरा, नियमावली जरूर धारण करिए। दैवीय गुणों को पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकते और नियमावली जरूर धारण करिए। एक दिनचर्या जरूर होनी चाहिए, सोने की, जगने की, खाने पीने की। एक
जिसे आज की भाषा में कहूँ तो एक शेड्यूल होना चाहिए, एक दिनचर्या, एक नियमावली होनी चाहिए। किसी का सोना पड़ा है, मुझे नहीं उठाना तो नहीं उठाना, मैं किसी की चोरी क्यों करूं? मुझे अचौर्य रहना है, मुझे किसी भी चीज की चोरी नहीं करनी है, बात की भी नहीं, वस्तु की भी नहीं, किसी विषय की भी नहीं, किसी पदार्थ की भी नहीं, मुझे अचौर्य रहना है। ये मेरे जीवन का असूल है। मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे सत्यवादी रहना है। ये मेरे जीवन का असूल है। इस असूल से मुझे कोई डिगा नहीं सकता, मुझे कोई हटा नहीं सकता। कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से जब हम लोग सेवाएं भेजते हैं, तो जैसे अब बंदरों को केला खिला रहे हैं, अब रोज़ यहाँ रोटी बनती है साधु संतों के लिए, तो उसी में मशीन तो लगी ही हुई है, तो एक्स्ट्रा रोटी भी बनवाई जाती हैं कि जाओ रात्रि में बंदरों को रोटी डालाओ। तो कार्यकर्ता अपना मोटरसाइकिल पे ले जाता है और डाली आते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, डाली आते हैं। तो व्हाट्सएप पे एक आध लोग भी लिख के भेजते हैं स्टेटस देख के कि देखो कैसा व्यर्थ का काम है, पैसा कमाने का जरिया है, ये है वो है। सत्य को जाने बिना, सत्य को पहचाने बिना, उस चीज की महिमा को समझे बिना ये कह देना कि सामने वाला फ्रॉड है, इससे ये पता चलता है कि या तो तुमने बहुत धोखा दिया है या तुमने बहुत धोखा खाया है। दो ही चीज का पता चलता है, या तो तुमने बहुत धोखा खाया है या फिर तुमने बहुत धोखा दिया है। तो अपने जीवन का दैवीय गुणों के विकास के लिए ये एक नियम हो कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा, मुझे सत्य के मार्ग पर चलना है।